ये किसी पार्टिकल का जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उसका पोजीशन टाइम ग्राफ दिखाया गया है। इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ट्राई टू रियलाइज कि ज़ीरो से t1 टाइम, ज़ीरो से t1 टाइम के बीच में डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव एक्स में है। इज इट राइट? चल तो इस एक्सिस पर रहा है तो ग्राफ की वजह से दिखाया जाता है। इसका मतलब नहीं कैसे चल रहा है ग्राफ, लाइन चल तो इस पर रहा है। तो 0 से t1 टाइम तक चूँकि एक्स कोऑर्डिनेट घट रहा है, जहाँ भी रहा होगा, हो सकता है शुरू मान लो यहाँ कहीं था, पहले 20 कोऑर्डिनेट है, राइट, समझने के लिए बना लो। जैसे मान लो ये है 5, सपोज दिस द मैक्सिमम वन इज यहाँ 50 मान लें मीटर्स में, राइट। तो जहाँ भी था वो पहले मान लो 20 पे था, एक्स इक्वल टू 20, वहाँ से शुरू में वो t1 टाइम तक नेगेटिव एक्स में चला होगा, वो लोकेशन 5 तक आ गया होगा, ऐसे चलता हुआ। इसे पूछ लिया जाए कि शुरू में 0 से t1 टाइम तक उसकी स्पीड का क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो नेगेटिव हो गया, स्पीड उसकी घट रही, क्योंकि यहाँ तक आते आते dx/dt यानी स्लोप देखो ज़ीरो हो गया है, यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। तो वेलोसिटी नेगेटिव थी, आते आते यहाँ ज़ीरो हो गया, यानी उसकी स्पीड घट रही है। तो 0 से t1 तक स्पीड घटेगी, स्पीड इस ड्यूरेशन में घटेगी, डिक्रीजिंग। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करते हैं इसी पीरियड में। तो कोई चीज़ लेफ्ट में चल रही है, नेगेटिव में चल रही है, स्पीड घट रही है। अगर उसकी स्पीड बढ़ रही होती तो ऑब्वियस था कि एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन माना जाता, तो यानी उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स में है। जैसे बॉल जब हम ऊपर फेंकते हैं तो स्पीड घटती है, क्योंकि एक्सेलरेशन उससे अपोजिट होता है। तो जिस तरफ चलने से स्पीड घट रही है, एक्सेलरेशन उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। अपोजिट डायरेक्शन मतलब राइट, राइट का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इन पॉजिटिव एक्स है, ऐसे कह सकते हैं। ये तो 0 से t1 की बात हो गई। t1 से t2 में हम क्या कहेंगे? t1 से t2 में से दैट जो मोशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि एक्स बढ़ रहा है तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव। और स्पीड का क्या हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि स्पीड स्टीप, ग्राफ स्टीप होता जा रहा है, यानी बाद में तेज़ी तेज़ी चलेगा वो, तो स्पीड बढ़ रही है, इट इज स्पीडिंग, स्पीड इंक्रीजिंग। और जिधर चलता है उधर चलने से स्पीड बढ़े, जैसे बॉल गिराओ तो नीचे आने से स्पीड बढ़ती है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नीचे ही होता है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन डायरेक्शन सेम तो स्पीड बढ़ेगी। तो इस वेलोसिटी पॉजिटिव में है, एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव, यानी एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, राइट। तो बेसिकली अब ये उल्टा चल रहा था ऐसे। तो इंटरेस्टिंग क्या बात हो गई कि 0 से t1 और t1 से t2 में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों केस में एक्सेलरेशन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों टाइम पीरियड में क्या चीज़ सेम है डायरेक्शन में है, वो है एक्सेलरेशन, बट वेलोसिटी दोनों पीरियड में अलग अलग डायरेक्शन में है, राइट। ये पार्ट मैंने स्ट्रेट दिखाने की कोशिश की है। तो dx/dt स्लोप होता है ग्राफ का, स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, और dx/dt वेलोसिटी होती है। तो मैं कहूँगा कि t2 से t3 टाइम में, t2 से t3 टाइम में वेलोसिटी हमारी, वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जीरो हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। यहाँ के बाद फिर से ग्राफ ऐसा है। अब यहाँ देखो एक्स पहले अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन उस स्लोप कम होता जा रहा है, तो वेलोसिटी है पॉजिटिव लेकिन उसकी वैल्यू घटती आ रही है, और यहाँ तक आते आते स्लोप ज़ीरो। तो t3 से t4 के बीच में अगर देखा जाए तो t3 से t4 में वेलोसिटी इज स्टिल पॉजिटिव,
स्पीड घट रही है, स्पीड डिक्रीजिंग, और स्पीड डिक्रीज हो रही है और चल पॉजिटिव में रहा है तो एक्सेलेरेशन अब नेगेटिव हो गया, एक्सेलेरेशन अब नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो गया। ये नई चीज़ आ गई। यहाँ ध्यान दो कि ये कॉनकेव अपवर्ड शेप है, यहाँ कॉन्वेक्स अपवर्ड है, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ग्राफ की शेप से तय होती है, कॉन्वेक्सिटी और कॉन्वेक्स। खैर वो तुम्हें इतना मैथमेटिकल जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल बस ये ध्यान रखो जब भी स्पीड घटे तो एक्सेलेरेशन मोशन के अपोजिट होगा, स्पीड बढ़े तो एक्सेलेरेशन मोशन की डायरेक्शन होगा। यहाँ से यहाँ स्पीड घट रही है, मोशन पॉजिटिव में है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव एक्स में होगा। आगे मैं देख रहा हूँ कि स्पीड बढ़ रही है क्योंकि ज़्यादा स्टीप हो रहा है ग्राफ, बट मोशन नेगेटिव में है क्योंकि एक्स घट रहा है, एक्स उल्टा है, ऐसे चल रहा है, एक्स घटा रहा है। तो T4 से T5 में, T4 से T5 में वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, स्पीड इंक्रीज कर रही है, और जब स्पीड घटती है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी डायरेक्शन में होता है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन T3 से लेकर T5 तक नेगेटिव है। यहाँ देखो T3 से T4 नेगेटिव एक्सेलरेशन और T4 से T5 भी नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब ये शेप ऐसे रहेगी जब तक, तब तक एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक ही ऐसा रहेगा, वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, राइट।